सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 3 जिसका नाम है छोड़ो सोना पाओ सोना। तो बच्चों, इसे पढ़ने से पहले आइए कुछ बातें जानते हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखिका व एथलेटिक्स खिलाड़ी गीता जुच्ची ने समय के महत्व को समझाते हुए हमें पत्र लिखा है और बताया है कि समस्त उन्नतियों का मूल समय ही है, इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। आइए पढ़ें गीता जुत्शी ने कैसे समय के साथ चलकर निरंतर कठोर मेहनत से सफलता हासिल की है। उससे पहले बच्चों कुछ अच्छी बातें, जैसे जिंदगी में इतनी तेजी से आगे दौड़ो कि लोगों के बुराई के धागे आपके पैरों में ही आकर टूट जाएं। एक और अच्छी बात देखिए बच्चों, वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो। मेरे प्यारे भाई बहनों, समय बीतते देर नहीं लगती। देखो कल और आज में कितना अंतर आ गया है। कल तक मैं तुम्हारी तरह दूसरे खिलाड़ियों की चिट्ठियां पढ़ती थी, आज मैं तुम्हें चिट्ठी लिख रही हूँ। क्या पता कल तुम में से भी कोई इतना बड़ा खिलाड़ी बन जाए कि मुझे फिर उसकी चिट्ठी पढ़नी पड़े। समय की एक विशेषता और भी है, तुम जो आज हो वो कल नहीं होगे, उसमें एक दिन का अनुभव और जुड़ जाएगा। पिछले वर्ष तुम जिस कक्षा में थे, आज उससे आगे की कक्षा में चले गए हो, कल उससे आगे की कक्षा में चले जाओगे। तुम आगे बढ़ो या ना बढ़ो, समय आगे बढ़ता जाएगा। तुम सोच रहे होगे कि मैं समय शब्द पर बहुत जोर दे रही हूँ। हाँ, मैं दौड़ में हिस्सा लेती हूँ। जो लोग भाग दौड़ में हिस्सा लेते हैं वे जानते हैं कि एक सेकंड का भी कितना महत्व होता है। एक सेकंड का अंतर किसी को कहां और किसी को कहां पहुंचा देता है। लगता है तुम मेरी बातें समझ गए कि लोग सबसे ज्यादा उसी चीज को नष्ट करते हैं जो अमूल्य है। मेरा मतलब समय से है। यह सब बातें मैं इसलिए लिख रही हूं क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूं। पहली बात तो यह कि तुम किसी भी खेल में हिस्सा लो, बिना मेहनत उससे आगे नहीं बढ़ सकते। रही हार जीत की बात, हारना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, हिम्मत हारना बुरी बात है। अब तुम शायद यह जानना चाहोगे कि मैंने एथलेटिक्स ही क्यों चुना, किसी और खेल में हिस्सा क्यों नहीं लिया। पहली बात तो यह है कि मेरे पिता स्वयं बैडमिंटन और एथलेटिक्स में हिस्सा लिया करते थे। कुछ संस्कार, कुछ संयोग, स्टेडियम हमारे घर के बिल्कुल पीछे था। स्कूल से लौटने के बाद मैं स्टेडियम चली जाती और सभी तरह के खेलों में हिस्सा लेती। और हाँ, यह बताना तो मैं भूल ही गई थी कि मेरा जन्म 2 दिसंबर 1956 को हुआ था। हम लोगों को भाग्य और भगवान पर बहुत भरोसा है। हनुमान के भक्त हैं। गुड़गांव के कॉन्वेंट सनातन धर्म स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने शिक्षा प्राप्त की। मैं दौड़ने में जरूर तेज थी, पर पढ़ाई में नहीं। बस किसी तरह परीक्षा में पास हो जाती थी। पहले तो हमारे स्कूल में कोई प्रशिक्षक ही नहीं था। सन 1972 में निर्मल सिंह नाम के प्रशिक्षक आए। उन्होंने मुझे 800 मीटर और 1500 मीटर पर ही ध्यान केंद्रित करने को कहा। मेरे पिता श्री अयोध्यानाथ जुच्ची ने भी बक बक पर मेरा उत्साह बढ़ाया। उसी वर्ष कोट्टायम में हुई अंतर्राज्यीय एथलेटिक प्रतियोगिता में मुझे रजत पदक प्राप्त हुआ। तब से मैं एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ती गई। कुछ समय बाद हमारे प्रशिक्षक की बदली हो गई। मैं परेशान हो उठी। बिन गुरु ज्ञान कैसे मिलता। सन 1975 में मैंने श्री राम सिंह जी से निवेदन किया कि वे मेरे प्रशिक्षक बन जाए। उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली और तब से अब तक वही मेरे प्रशिक्षक हैं। वे मुझसे अक्सर कहते थे कि एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं होता, उसके लिए दिन रात परिश्रम करना पड़ता है। वही बात आज मैंने आपसे कहती हूँ, सोने का पदक प्राप्त करने के लिए सोने का सुख छोड़ना पड़ता है। बच्चों, आप समझे ये बात को, यानी कि आपको सोने का पदक चाहिए, कोई बच्चों आपको सफलता चाहिए तो आपको अपनी नींद को त्यागना होगा। जिस समय मैं सुबह दिल्ली गुड़गांव यानी कि जो अब गुरुग्राम है सड़क पर अभ्यास कर रही होती हूँ, उस समय बहुत से लोग सुख की नींद सो रहे होते हैं। मैं सर्दियों में सुबह 5:30 बजे से 6:30 बजे तक अभ्यास करती हूँ। शाम को 4 से 5 के बीच नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में दौड़ती हूँ। तुम सोच रहे होगी कि यह कैसे हो सकता है। गीता जुत्शी 26 साल, वजन 50 किलो, कद 5 फुट 5 इंच की युवती है। ट्रैक सूट पहनकर अंधेरे में अभ्यास कैसे करती होगी। क्या उसे डर नहीं लगता? तो सुनो,
डरने से काम नहीं चलता। शुरू शुरू में पिताजी साइकिल पर सवार होकर मेरे साथ जाते थे, अब मेरे बड़े भाई राजनाथ मेरे साथ जाते हैं। कभी कभी छोटी बहन को भी साथ ले जाती हूँ, कभी अकेलापन महसूस ही नहीं हुआ। लगभग उसी समय मेरे प्रांत के सैकड़ों ग्वाले भाई साइकिलों पर सवार होकर दूध बेचने निकलते हैं। कितना अच्छा दृश्य होता है, हर कोई मुझे जानता है, लोग बड़े गर्व के साथ कहते हैं यही गीता 800 मीटर की एशियाई चैंपियन है। यह तो तुम जानते ही होगे कि सन 1978 में बैंकॉक में हुए एशियाई खेलों में ही मुझे 800 मीटर में स्वर्ण और 1500 मीटर में रजत पदक प्राप्त हुए थे। तब से गुड़गांवा का बच्चा बच्चा मेरे नाम से परिचित हो गया है। छुट्टी के दिन छोटे छोटे बच्चे मुझे घेर कर तरह तरह के सवाल करते हैं। मैं सबसे यही कहती हूँ कि मेहनत का फल मीठा होता है। कुछ समय पहले मैं उत्तर रेलवे के दफ्तर में काम करती थी। मुझे रोज सुबह गुड़गांवा से नई दिल्ली आना पड़ता था। यह स्थान मेरे घर से लगभग 28 किलोमीटर दूर था। दफ्तर के बाद सीधी नेशनल स्टेडियम जाती, शाम को फिर गुड़गांवा लौटना पड़ता। एक दिन की बात है, मुझे थोड़ी देर हो गई, जिस बस से मैं रोज जाती थी वह निकल गई। दूसरी को हाथ दिया तो वह रुकी नहीं। बस फिर क्या था, मन में तरह तरह के विचार आने लगे। सोचने लगी कि भारत में एशियाई चैंपियन की यह हालत है, हमसे तो क्रिकेट वाले ही अच्छे हैं। दूसरे देशों में एथलीटों की जय होती है, हमारे यहाँ क्रिकेट वालों की। वहां मामूली से खिलाड़ी को बड़ी से बड़ी नौकरी मिलती है, यहाँ एशियाई खेलों में सोने का पदक जीतने पर भी मामूली सी नौकरी मिलती है। मैं आज क्या हूँ? उत्तर रेलवे में हेड क्लर्क। बस बेकार इतनी जानमारी की, अपनी तो तकदीर हो। इतने में एक और बस का हॉर्न सुनाई दिया। बस का कंडक्टर नीचे उतरा, उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और इज्जत के साथ बस में बैठाया। मैंने टिकट के पैसे निकालकर उसकी ओर बढ़ाए तो उसने मेरी ओर हस्ताक्षर करने के लिए नोटबुक यानी कि ऑटोग्राफ बुक बढ़ा दी। मैंने कहा मुझे दिल्ली का एक टिकट चाहिए। जवाब मिला, आप यहाँ हस्ताक्षर कर दीजिए, पैसे वसूल हो जाएंगे। बस में बैठे अधिकांश यात्रियों ने मुझे घेर लिया। फिर एथलेटिक्स पर चर्चा होने लगी। मेरा चैंपियन का भाव फिर प्रबल हो उठा। कुछ ही दिनों बाद हरियाणा खेलकूद विभाग में एक बड़ी नौकरी का प्रस्ताव आया। मोतीलाल नेहरू खेल संस्थान राय के में उप निदेशक यानी कि डिप्टी डायरेक्टर का पद प्राप्त हो गया। 23 साल की उम्र में डिप्टी डायरेक्टर, जी हाँ, यह सब एथलेटिक्स का प्रताप है। मेरा हौसला बढ़ गया। मैं फिर अपनी तैयारियों में जुट गई। मैं समय का हमेशा ध्यान रखती हूँ, समय पर सोना, समय पर जागना, समय पर मैदान में पहुंचना। परिवार में अक्सर कई छोटे मोटे समारोह होते रहते हैं, मुझे किस समय कहाँ होना चाहिए यह बात मैं और मेरे परिवार के सदस्य सभी जानते हैं। वे जानते हैं कि किसी भी खिलाड़ी को अपने फासले में 1 सेकंड का सुधार करने के लिए महीनों तपस्या करनी पड़ती है। कहते हैं कि एथलीट के लिए कम से कम 6 घंटे सोना जरूरी है, पर मुझे तो इतना समय भी नहीं मिल पाता। पर मुझे जो मिल गया उसका सुख सोने के सुख से कहीं ज्यादा है। अच्छा, तो मेरे अभ्यास का समय हो गया है, चिट्ठी यहीं समाप्त करती हूँ। तुम्हें शायद पढ़ना हो, पर मुझे तो दौड़ना ही है। यही मेरा कर्म है, यही मेरा धर्म है। तुम्हारी दीदी गीता जुत्शी। तो बच्चों, गीता जुत्शी का हमने एक पत्र पढ़ा जो कि एक एथलीट्स है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि समय बहुत शक्तिशाली होता है, वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जो समय का सदुपयोग करते हैं वे जीवन की हर परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। साथ ही बच्चों, हमने सीखा समय की उपयोगिता, मन के भाव द्वारा पत्र द्वारा किस तरह साझा करते हैं, एथलेटिक्स खेल की उपयोगिता, पत्र लिखना, समय का महत्व जाना, और बच्चों कठोर परिश्रम और लगन से सफलता पाई जाती है, ये भी जाना। तो चलिए, इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।